सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एपी माहेश्वरी को। एक्चुअली इनसे पहले जो आर भटनागर थे, दिसंबर में वो रिटायर्ड हो गए। और अभी आर भटनागर क्या है, उन्हें जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, उनका सलाहकार नियुक्त किया गया था, ये भी याद रखना। फिर एक, किसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू है ये, और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का भी ख्याति इसे प्राप्त है। 182 मीटर इसकी हाइट है। और कहाँ पे है? गुजरात में, नर्मदा जिले में। फिर एक, किसे आरबीआई का नया डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये बने थे माइकल देवव्रत पात्रा। ये आपको याद होगा, कुछ समय पहले विरल आचार्य अपना इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह आए थे ये। वैसे अभी तो देखो, याद रखो, आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 3 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। जो गवर्नर है वो तो शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो 3 ही है। एक तो ये माइकल देवव्रत पात्रा हो गए, एक है पुराने महेश कुमार जैन, एक बीपी कानूनगो है। और बीपी कानूनगो का नाम भी न्यूज में था। इनका एक्चुअली अभी रिटायर हो जाते ये, लेकिन 1 साल का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया। और एक और है एनएस विश्वनाथन। अब एनएस विश्वनाथन ने इस्तीफा दे दिया मार्च में, इसीलिए हम कहेंगे 3 ही है वर्तमान में। तो फिर एक, किस राज्य में टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो आंसर होगा केरल में। तो इसमें क्या होगा, वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी है। और टीबी डे कब मनाते हैं? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। फिर है, भारत और किस देश के बीच में सहयोग काजिन संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? तो ये हुआ था, जनवरी की बात है, जापान और भारत के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ था। ये चेन्नई में हुआ था। और आपको याद होगा, जापान का एक कोस्ट गार्ड शिप भी भारत पहुंचा था जिसका नाम था इचिगो। फिर राइसिन डायलॉग का 5वां संस्करण, ये कहाँ पे शुरू हुआ था? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ था। फिर आपसे पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति ये कहाँ पे बनाई जाएगी? तो ये गुजरात में बनेगी, और इसकी ऊंचाई होगी 108 मीटर। पहली जो सबसे ऊंची है गौतम बुद्ध की मूर्ति, 153 मीटर उसकी लंबाई है, हाइट है, और वो है चाइना में, जिसे स्प्रिंग टेम्पल भी बोला जाता है। फिर विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन किसने बनाया है? तो चाइना ने बनाया है, जिसका नाम है फास्ट, यानी कि 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। उसका जो व्यास होगा, डायमीटर होगा, वो 500 मीटर का है, आधा किलोमीटर। फिर है, भारतीय नौसेना के लिए विशेष श्रेणी की डीजल तैयार की किसने? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, आईओसी ने। और इस जो डीजल है इसका नाम रखा है हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल। फिर है, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे, ये कब मनाया गया? तो ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। और फिर आपको याद होगा, 15 जनवरी को ही हम आर्मी डे भी मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है, 1976 के बाद क्यूबा के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा मैनुअल मारेरो क्रूज। मतलब 1976 के बाद यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं बने थे और अब बने हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। क्यूबा की कैपिटल वैसे हवाना है, करेंसी है क्यूबा पेसो। फिर राष्ट्रीय गणित दिवस, ये हमने मनाया कब? 22 दिसंबर को मनाते हैं। एक्चुअली महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास अयंगर रामानुजन जी, उनके जन्मदिन को मनाया जाता है ये। और आपको इनके नाम से याद होगा, 2019 का जो रामानुजन पुरस्कार था वो किसको दिया गया था? इंग्लैंड की वॉरविक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर को। नाम बता सकते हो क्या उनका? एडम हार्पर उनका नाम था। फिर आईसीसी की साल की 1 दिवसीय और T20 टीम में किसे शामिल किया गया? तो स्मृति मंदाना को। एक्चुअली में साल के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होती है ना, उनकी टीम बनती है, T20 टीम और वनडे टीम, तो वही वाली चीज है। फिर भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो अफगानिस्तान बना था। फिर क्रॉसिंग द बैरियर्स आई गॉट इंक्ड, ये जो बुकलेट है इस नाम से, इसको किसने रिलीज किया था, जारी किया था? तो सुनील अरोड़ा ने। ये 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर है, बेंगलोर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता किसने? अभिनव लोहान ने। फिर है, 5 वर्षों में देश भर में कितने हुनर हाट खोलने का लक्ष्य रखा है सरकार ने? 100। अब्राहम कोशी समिति का गठन किस संगठन के द्वारा किया गया? तो आंसर होगा सेबी के द्वारा। सेबी जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और चेयरपर्सन है अजय त्यागी। और ये जो अब्राहम कोशी है ना, ये IIM अहमदाबाद के पूर्व प्रोफेसर हैं। और इस समिति जो है ये IPF के लिए बनी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के लिए। फिर है, एप्पल, अमेजन और कौन सी कंपनी ने स्मार्ट होम डिवाइस को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए समझौता किया आपस में? तो एप्पल हो गया, अमेजन हो गया, और गूगल जिसके पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, और इन दोनों के CEO हैं सुंदर पिचाई। बढ़ते हैं आगे।
अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? भारत 74 नंबर पे रहा और इसमें टॉप पे रहा स्वीडन। और ये इंडेक्स जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसका हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष का नाम है क्लॉस स्वेब। फिर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वी विद्यावती को। फिर है तंजावुर नेती वर्क्स और अरम्बवूर वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य के हैं? तो ये आंसर होगा तमिलनाडु के। और अभी तमिलनाडु के कदलाई मित्तई, जो एक तरह की मिठाई है, एक तरह की कैंडी बोलते हैं, जो कि गुड़ और मूंगफली से बनती है, उसको भी मिला था जीआई टैग। वैसे मणिपुर के काले चावल को भी अभी मिला, और गोरखपुर टेराकोटा को मिला है, कश्मीरी केसर को मिला है, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को मिल चुका है, और झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को भी मिल चुका है जीआई टैग। फिर है बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में होप पोर्टल लॉन्च किया किस राज्य ने? उत्तराखंड ने। यहाँ पे होप का मतलब क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल देहरादून है, और अब से इसकी समर कैपिटल भी होगी क्या? गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। फिर है सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट डेवलप किया किसने? तो आंसर होगा इटली ने। इटली, जिसकी कैपिटल है रोम, और यहीं पर है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। फिर है अभी ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने किस नाम से एक सॉन्ग रिलीज किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड वी फाइट। और अभी HDFC बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे नाम से एक सॉन्ग रिलीज किया था। फिर एक किस भारतीय मुक्केबाज बॉक्सर को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल यानी कि अनुशासन पैनल में दोबारा शामिल किया गया? तो आंसर होगा अखिल कुमार को। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं नवीन अग्रवाल। और अभी इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था किस एक्टर को? सुनील शेट्टी को। फिर है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किसने स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की तैयार की है? तो आंसर होगा CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो इसमें काफ़ी पोषक तत्व होंगे जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करेंगे। फिर है जम्मू कश्मीर और किस राज्य ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन देने की घोषणा कर दी है या योजना बनाई है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। और भारत सरकार की कब तक की योजना है जल जीवन मिशन को लेकर के? जल जीवन मिशन मतलब क्या है ये मिशन? भारत के हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाना, वो भी नल के थ्रू। तो उनका टारगेट है 2024। फिर है द सुंदरम वेटांगो नाम का एक श्वसन यंत्र विकसित किया है किसने? IIT मद्रास ने TVS ग्रुप और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन के साथ मिलकर के, ताकि लोगों को सांस लेने में सहायता मिल सके। फिर है भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉकडाउन के बाद प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग शुरू करने के लिए, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है? रोहित भारद्वाज। फिर है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए कितने डॉलर की आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा $1 बिलियन। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, और अध्यक्ष हैं इसके KV कामत। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध ये कौन सा है? तो हीराकुड बांध है, और ये है कहाँ पे? तो उड़ीसा में है। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए किस नदी पे है, तो ये महानदी नदी पर है। फिर है गांधी सागर बांध, ये किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी में है, और है कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है। तिलैया बांध ये जो है वो किस राज्य में है? ये झारखंड में है। और ये किस नदी पर है? तो ये बरकर नदी पर है। फिर है चेरथुनी बांध, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका केरल में है, और ये है आपका पेरियार नदी पे। फिर आपसे पूछा जा रहा है भवानी सागर डैम ये कहाँ पर है? तो ये आपका है तमिलनाडु में, और ये खुद भवानी नदी पे है। उजनी डैम ये आपका किस नदी पे है? तो ये है आपका भीमा नदी पे, और उजनी डैम है आपका महाराष्ट्र में। भागीरथी नदी पे कौन सा बांध है? तो ये है आपका टिहरी बांध, और इसकी सबसे खास बात यह है सबसे ऊंचा बांध है ये भारत का, और उत्तराखंड में है। चमेरा बांध ये आपका है हिमाचल प्रदेश में, और किस नदी पे है? तो रावी नदी पे है। फिर है भारत सरकार ने लोकसभा में बांध सुरक्षा विधेयक यानी कि डैम सेफ्टी बिल कब पेश किया? तो आंसर होगा 12 दिसंबर 2018 को। फिर आपसे पूछा जा रहा है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है वर्ल्ड टीचर डे कब मनाएं? तो ये हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को, और इस बार की थीम रही थी हमारी क्या? यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन। और एक नेशनल टीचर डे भी होता है, वो तो आप सब जानते ही होंगे। इससे जस्ट 1 महीने पहले 5
सितंबर को। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये देखो साल में 2 बार मनाते हैं, एक तो 11 मई को और एक 12 अक्टूबर को। और थीम क्या रही थी इसकी? प्रोटेक्ट बर्ड्स बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। फिर है वर्ल्ड सिटीज डे। ये हमने 31 अक्टूबर को मनाया। और 31 अक्टूबर को आप जानते ही हो नेशनल यूनिटी डे भी मनाया जाता है। सरदार पटेल जी की, वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है इस दिन। फिर है विश्व मानक दिवस यानी कि स्टैंडर्ड डे, 14 अक्टूबर को मनाया था और थीम रही थी वीडियो स्टैंडर्ड्स क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज। फिर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और थीम क्या रही थी इसकी? गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉप्ड। अब एक सिंपल सा प्रश्न पूछ लूं मैं आपसे, वैसे आप अंदाजा लगा लोगे क्या पूछा जाएगा आपसे। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाते हैं अपन? फिर है विश्व डाक दिवस, ये 9 अक्टूबर को मनाया। वर्ल्ड एनिमल डे की बात करेंगे तो 4 अक्टूबर को मनाया था। और नेशनल फूड डे ये भी याद रखो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और 16 अक्टूबर को मनाते हैं क्या? इंटरनेशनल फूड डे। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को इसीलिए। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये 1 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ये हम मनाते हैं 20 अक्टूबर को, लेकिन हर साल नहीं मनाते, 5-5 साल के गैप में मनाते हैं। पहले 2010 में, फिर 15 में, अब 2020 में मनाएंगे। लेकिन जो नेशनल स्टैटिस्टिक डे होता है यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, वो हर साल मनाते हैं हम भारत में 29 जून को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। इस वक्त आप लोगों के सपोर्ट की, लाइक और शेयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कम से कम हर स्टूडेंट्स अपने ग्रुप में, एक स्टडी ग्रुप में और अपने कम से कम एक दोस्त को इससे शेयर जरूर करें। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों के बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल डिस्कस करेंगे।